हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके हमें दो पार्ट दिए गए हैं और वन बाय वन करके हम इनको सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये दोनों पार्ट्स में हमें एपीज दी गई है और इसमें हमें जितनी भी टर्म्स दी गई है उनका हमें सम फाइंड करना है। सो एपी हमें दी गई है 2, 7, 12 और अप टू 10 टर्म्स और इसमें टोटल टर्म्स हमें दी गई है 10। एपी का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b ब्रैकेट 1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इन दोनों एपीज का सम फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है 2। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 2 और d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ये आ जाएगा 7 - 2। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 5। अब हमें चाहिए इसमें n होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और इसमें हमें दी गई है टोटल 10 टर्म्स। सो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो हमारे पास n की वैल्यू 10 है, हम s n की बजाय हम यहाँ पे राइट करेंगे s10। सो s10 अब हम राइट करते हैं n/2। n है हमारा 10 तो ये आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट शुरू। आगे है 2 इंटू a, 2 मल्टीप्लाई में a की हमारी वैल्यू है 2 प्लस n-1 करेंगे तो n हमारे पास है 10 - 1 इंटू d हमारे पास है 5। सो हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। s10 हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 किया तो ये आ जाता है 4 प्लस 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 की मल्टीप्लाई में फिर है 5 तो 9 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ब्रैकेट बंद कर देंगे। s10 = 5 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 49। सो अब हम s10 = राइट करेंगे 5 इंटू 49। 5 की मल्टीप्लाई हम 49 से करेंगे सो ये आ जाएगा 245। सो हमारे पास जो एपी दी गई थी 10 टर्म्स की तो इनका टोटल सम क्या हो जाएगा 245। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ऐसे ही हम वैल्यूज राइट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 37 माइनस का और d की वैल्यू हमारी आ जाएगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमें दी गई है -33 और इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे -37। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे क्योंकि ये दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -33 माइनस और माइनस हो जाएगा +37। अब दोनों के अपोजिट साइन है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 4। पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रेटर है और इसमें हमारी n की वैल्यू है 12 क्योंकि हमें टोटल टर्म्स 12 दी गई हैं। सो n = 12। अब ये सारी वैल्यूज हम फिर से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये आ जाएगा s12 = n/2 करना है। सो ये आ जाएगा 12/2 ब्रैकेट शुरू करते हैं। 2a करना है, अब 2 मल्टीप्लाई -37 होगा क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है -37 प्लस n-1 करना है तो ये आ जाएगा 12 - 1 और यहाँ पे हमें राइट करना है d और d की हमारे पास वैल्यू है 4। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा s12 = ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट शुरू। अब पहले ब्रैकेट के अंदर का हम सोल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -37 है तो ये -74 आ जाएगा प्लस 12 - 1 करेंगे तो 11 और इंटू में हमारे पास है 4। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। s12 = 6 ब्रैकेट शुरू और ये आ जाएगा -74 प्लस 11 × 4 करेंगे तो ये आ जाता है 44। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये आ जाएगा s12 = 6 ब्रैकेट शुरू करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो नंबर है और दोनों के अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -30। नेगेटिव आएगा क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो ग्रेटर है और हमारे पास सम ऑफ 12 टर्म्स आ जाएगा -180। सो सेकंड पार्ट में हमें 12 टर्म्स दी गई थी और 12 टर्म्स का सम हमारे पास आ जाएगा -180। दोनों पार्ट्स बहुत ही इजी थे और इनमें हमने सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किया है। आई होप आपको समझ आया होगा।